केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याचिनेश्वरा येनात्मा बुद्ध्यात्मेव परत्वेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्दसाहुलं। पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि विराजों की। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बहुत अनोखी बात कह रहे हैं और वास्तविकता में साधक की जो अवस्था होती है वह अनोखी ही होती है, संसार से बिल्कुल अनोखी होती है। दिखते सब में सब जैसे हैं, लेकिन सब में सब नहीं होते। सब समझते हो? सब सब में सब जैसे दिखते लेकिन सब नहीं होते, यानी मुर्दा नहीं होते। सब में सब जैसे दिखने पर सब नहीं होते, सब में सब जैसे दिखने पर वो शिव स्वरूप को निहारते हैं। बड़ी अनोखी होती है। सब चीजें जिसको आप सुख मानते हो, शरीर के सुखियापने को जिसने त्याग कर दिया, शरीर को सुखी रखोगे तो आत्मा दुखी होगी, आत्मा को सुखी रखना चाहते हो तो शरीर दुख में पड़ जाएगा। इसी सुखियापने का सबसे पहले आवश्यक है कि सुखियापने का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, त्याग कर दो। जो सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, शरीर की सुख को सुख बनाना चाहते हैं, वो व्यवहार धर्म से लिखते हैं। अंतरंग धर्म उनके कहां से होगा? जब तुम व्यवहार धर्म में ही अपने आप को नहीं लगा पा रहे हो तो तुम अंतरंग धर्म में अपने आप को लगा कैसे सकते हो? लगा पाओगे? नहीं लगाया जा सकता। मन चाहा जो साधक अपने आप को जो है इन्हीं में सुख में अपने आप को शरीर में ही लगाना चाहते हैं, वो साधना के क्षेत्र में जो है असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? बार बार उन्हें दृष्टि यही रहती है, स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, गड़बड़ ना हो जाए। लोगों ने धर्म इसी को बना दिया कि धर्म क्या बोलते हैं वो, सुख में, माने शरीर से साधना करते ना, तो शरीर से साधना का अर्थ क्या लगा देते हैं कि शरीर स्वस्थ लगेगा तो साधना होगी। अरे भाई, शरीर स्वस्थ कभी हुआ है क्या? कभी होगा क्या? शरीर से स्वस्थ मतलब ये है कि भाई तुम उसको उतना रखते रहो कि एकदम जो है गड़बड़ भी मत कर दो और एकदम सुविधा में भी मत रख दो। जितनी सुविधाएं दोगे उतना गड़बड़ कर देगा। क्योंकि शरीर का धर्म तो समझ लो पहले, लक्षण तो समझ लो पहले। क्या है लक्षण? पुद्गल का लक्षण क्या है? पूरककरण स्वभाव।
वो क्या पूर्ण ग्रह स्वभाव को छोड़ देगा क्या तुम सुविधा में रखोगे तो? उसको अच्छे से रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, क्या होगा? कभी कितना ही अच्छे से रख लेना, लेकिन वो जो है कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मुझ में जीव द्रव्य ऐसा चिपका हुआ है, ऐसे बना के रखना चाहता है, मुझको बना के रखना चाहता है, अपने बेटे को बना के नहीं रखना चाहता। अपने बेटे को तो हम कहते हैं कि नारायण मूर्ख है तू, और दूसरे के बेटे को कहते हैं कि तू बहुत राजा बेटा है। तो अपने बेटे को बना के रखना चाहिए। तेरा बेटा तुझे खाने देगा, अपने बेटे की हम बुराई करेंगे, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा वैसा करता है, मेरा बेटा जो है मूर्ख मचाता है। अपने बेटे की तुम दुलाने चले गए दूसरे के घर में, अपने बेटे की दुलाने चले गए तुम दूसरे के घर में, और वो तुमने क्या किया? अपने बेटे को अपने घर में अच्छे से पढ़ा देते, अच्छे से खिला देते, अच्छे से संभाल लेते, लेकिन तुमने क्या किया? अपने बेटे की दुलाने के लिए तुम दूसरे के घर में चले गए। अपने ज्ञान दर्शन को दुलाने के लिए तुम जो है शरीर के धर्मों में चले गए कि शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर ना बिगड़ जाए। शरीर जो है साधना का साधन था, और उसने तुमने उसी में साधन बना दिए। क्या कर दिया तुमने? हमने कल बताया था ना कि फुर्सत मत तो अपने को, फुर्सत में रखोगे तो जाएगा। जब जब हमने फुर्सत में दे दिया अपने काम को, 1 घंटा भी तक पता नहीं चलता। कभी जब दुकान चलती है तो 1 घंटा भी आपको पता नहीं चलता। जब आपके पास जो है कोई काम होता है तो आपको जब फायदा दिखता है, नोटों का फायदा दिखता है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई नोट मालूम चल कि रात को भी नहीं खाते होगे तो क्या बोलोगे? नहीं खाऊंगा जो क्या होगा, लेकिन अभी पैसे का तो फायदा हो रहा है। भूखे रहने को हम पसंद कर लेते हैं, भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे ही अपनी आत्मा को तुमने आत्मा के धर्म में लगा के रखा, आत्मा को तुमने सट आवश्यक क्रियाओं में लगा के रखा, आत्मा को तुमने जो है अपने चारित्र में बना के रखा, तो भूख प्यास मर जाती है। गर्मी जो है 22 परिश्रम क्या, कितने ही परिश्रम हो जाए, उन्हें जो है वो परिश्रम जो है परास्त नहीं कर पाते। अभी तो हमें लगता है कि कब तक सहन करते रहे, कब तक सहन करते रहे। क्यों? कोई अगर तुम्हें गाली दे दे, महाराज एक बार वो सहन कर लो, 2 बार वो सहन कर लो, कब तक सहन करें? अभी तो हम बेवर हो जाते हैं। हमें लगता है कि सहन कर रहे हैं, लेकिन सहन किए नहीं जाते, सहन हो जाते हैं। ओले सोले चारों तरफ से जो है आगे बढ़ से, चारों तरफ से जो है अपने झंझावात चल के, लेकिन वो योगी राज जो है उनकी के लिए हमें व्यस्त है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर गेट बंद कर दो और अंदर बढ़िया गाना चल रहे हो, क्यों? कोई फंक्शन वगैरह चलता है, कोई बड़े बड़े बार होते हैं तो उसमें गेट भी बंद कर देते हैं, और अंदर बढ़िया जो है अच्छे गाने चल रहे हो, अच्छे गीत चल रहे हो, तो क्या करते हैं? पता ही नहीं चलता कि कौन खटखटा रहा है, कौन वहां पे क्या कर रहा है, कौन हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं। उन्हें तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे ही जिन्हें जो है अपनी में मस्त रहते, उन्हें होश ही नहीं है, होश ही नहीं है जीवन के बारे में, जवानी के बारे में, यौवन के बारे में होश नहीं रहता। अगर योगी राज ये होश करने लगे कि मैं तो जवान हूं, मैं तो यौवन से युक्त हूं, तो निश्चित मानो विकार सताएगा। तो अभी बैठ जाओ तो वो अपने शरीर के अंगों को देखने लगो, अपने शरीर को देखने लगो, अपने जो है कहीं
जो है जिम में जाने लगो तो बार बार उसी को देखने की इच्छा होगी कि मैं कितना मोटा हो गया, मैं कितना तगड़ा हो गया, मेरी कितनी जो है शक्ति बढ़ गई, मेरे कितना वो हो गया। शरीर की वो दृष्टि जाएगी। और अगर तुम जो हो अपने दूसरे कामों में, ज्ञान में व्यस्त हो जाओ, अपने जो है ऑफिस में व्यस्त हो जाओ, तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है, मेरे को भूख भी लग रही है कि नहीं लग रही है। इसलिए होश नहीं रहता उन्हें, इन पर्यायों के प्रति बेहोश हो जाते हैं। आत्मद्रव्य के प्रति होश जागृत होता है तो पर्यायों के प्रति बेहोश हो जाते हैं। और पर्यायों के प्रति जागृत हो गए तो आत्मद्रव्य जो है बेहोश हो जाएगा, होश नहीं रहेगा, नहीं रहता। जिन्हें अपनी मुक्ति कन्या दिखाई दे रही है, समझ आना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। संसार में जो कुछ चल रहा है चलता रहे, उससे हमें प्रयोजन नहीं। कब तक के कुछ क्षण के हैं, बस कितनी देर हमारे साथ रहेंगे। जो क्षण के हैं कुछ समय बाद नष्ट हो जाने वाले हैं, उनके प्रति क्या देखना। वो यही सोचते हैं कि इनके प्रति मैं क्या उत्तर दूं। ये तो बेचारे बावले हैं, पागल हैं, पागल है लोग, ऐसा दिखाई देने लगता है। तो उन्हें जो है अपने जीवन के प्रति जीवंत भाव जागृत हो जाता है। अभी हमें जीवन के प्रति जीवंत भाव नहीं जागृत हो रहा है, जीव के प्रति जीवंत का बोध नहीं हो रहा है हमें। जीव तो अनादिकाल से था, है, रहेगा, लेकिन बोध नहीं हो रहा है कि इसमें भी कुछ एक विलक्षण चीज है। हम उन्हीं के पीछे चले आते हैं जहां है। विवाह भी करते हैं पर क्यों क्यों शादी हो गई दीपक। अगर कोई विवाह करने जाए, है ना, शादी करने जाए और किसी कारण से कोई बात हो जाए और मान कि विवाह मंडप में गए, बढ़िया धूरा बन के चले गए, सब चले गए और चले गए वहां पर, और शादी टूट गई एंड टाइम पे, तो क्या आ जाएगी? अरे यार लोग क्या कहेंगे, गए थे, लोग क्या कहेंगे, गए थे। अब लज्जा से सिर और झुक जाएगा कि देखो यहाँ तक हम आए और शादी का मन वो सब बोरे बोरे सब पहन ली, सब कर ली और एंड टाइम पे शादी टूट गई। शादी टूट गई तो लज्जा से सिर जो है झुक जाता है। ऐसे ही तुमने जो है पूरा समुद्र पार कर लिया, बिल्कुल जो है मुक्ति कन्या को बनने वाले थे, एंड टाइम पे मालूम चला कि शादी टूट गई तो लज्जा से सिर झुक जाएगा। एक जो है पंच कल्याणक देखने जाता है, पंच कल्याण देखे कभी तुमने? अब जो है एक जन भगवान की पंच कल्याणक देखने गया और व्यवस्थापक क्या देखेगा? पंचकर्ण दिखाई देगा क्या? वो क्या देखेगा? ये मंडप कैसा है, ये मंडप यहाँ पे तो वहीं पे पंचकर्ण चल रहा है, वहीं पे पंचकल्याणक चल रहा है, लेकिन उसे जो है व्यवस्थापकों को पंचकल्याणक दिखाई नहीं देते। उन्हें तो ये दिखाई देता है कि ये जो है पल्ली यहाँ पे पड़ी है, ये जो है गद्दा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो है पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो है यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है। जो संसार में आकर के भगवान के साधना में आकर के भी जो प्रपंचों में पड़ जाते हैं, वो महान जो है पंच कल्याणक के पंडालों को देखते हैं, भगवान के पंच कल्याणक को नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। इसलिए पंच कल्याणक देखो, पंडालों को मत देखो कि कैसा पंडाल लगा है, कैसा लगा है पंडाल। यहां पर आज आचार्य भगवान 81वीं गाथा में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? श्रवणप्य श्रवण
स्रवन्नप्यन्ततः कामम्। पढ़ो, करनी पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो पढ़ लो। स्रवन्नप्यन्ततः कामम्। 81 वदन्नपि करे विराट न आत्मानं भावेत् भिन्नम् यावत्तावन् मोक्षभाग्। स्रवन्नप्यन्ततः कामम् वदन्नपि करे विराट न आत्मानं भावेत् भिन्नम् यावत्तावन् मोक्षभाग्। क्या बोले पता कि स्रवन्नप्यन्ततः कामम्, अन्यथा गुरु आदि के मुख से जो है तुमने क्या किया, अपनी सुन लिया। सुनने वाले भाषा के धर्म में और भाव के धर्म में, भाषा के भगवान में और भावों के भगवान में बहुत अंतर है। भाषा के भगवान से तुम जो है संकेत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भावों के भगवान से तुम जो हो मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। भाषा के भगवान में तो हमने जो है अहंकार में भी डूब सकते हैं, लेकिन भावों के भगवान को देखोगे तो अहंकार विकृत होगा। भाषा का ज्ञान शब्द तो मात्र खोखले है, शब्द तो मात्र खोखले हैं, खोल है। जैसी आपके पास गए महालक्ष्य की बोलने वाले की मालकियत समाप्त, उसमें फिर जान आप डालते हो, नहीं डालते। बोलने वाले की मालकियत समाप्त हो जाती है, उसमें जान आप डालते हो, फिर आपकी मालकियत प्रारंभ हो जाती है। आचार्य भगवान जो है परीक्षा मुक्त सूत्र में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कह रहे हैं कि शब्दों का ज्ञान जो है कैसा है कि वह तो जो है अजमी टाइप का है, उससे भ्रम ज्यादा है, निवारण कम है। निवारण तो हमें अंतर में मिलेगा। शब्द ये नहीं बोलते कि मेरा अर्थ ये है, मेरा अर्थ ये है। शब्द नहीं बोलते कि मेरा अर्थ ये है, मेरा अर्थ ये है। ये तो जो है आप लोगों ने लगाए हैं कि इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है। शब्दों ने कहीं बोला? किसी शब्द ने कभी बोला हो कि मेरा अर्थ जो है ये है? नहीं बोला, नहीं बोला शब्दों ने आज तक। ऐम अर्था वैम अर्थे ना शब्दों बदपि विद्यते। यानी शब्द नहीं बोलते कि मेरा अर्थ ये है, मेरा अर्थ ये है। ये तो जो शब्द जो है आपके पास जाते हैं, आप उसका अर्थ निकालते हो, आप जो है अपने अर्थ के अनुसार उनका अर्थ कर लेते हो, अर्थ कर लेते हो। कोई भी शब्द बोला गया, अगर रागी द्वेषी होगा, रागी द्वेषी के पास शब्द गए तो वो अपने शब्द उसमें राग द्वेष भर देगा। उपद्रवी है तो उन्हीं शब्दों में उपद्रव भर देगा। जिसके पास जो गए, जैसे बरसात की बूंद है, वह जो है किसी सीप के मुख में चली जाए तो वह मोती बना देती है, और वह जो है किसी वृक्ष के नीम के पेड़ में चली जाए तो वह जो है कड़वी हो जाती है। आम के वृक्ष में चली जाए तो वह मीठी हो जाती है, मीठी हो जाती है। ऐसे ही शब्द जो है, शब्दों का ज्ञान जो है वह बोध का ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है।
शब्द ज्ञान के गेय तो बन सकते हैं, ज्ञान के जो है विषय तो बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो जो है आत्मा में ही मिलेगा। शब्दों में ज्ञान नहीं मिलेगा, बाहरी विषयों में ज्ञान नहीं मिलेगा, बाहरी किसी भी जगह पर वो तुम्हारे ज्ञान के विषय बनेंगे, लेकिन आपकी ज्ञान तो आत्मा में ही निकलेगा और ज्ञान का विषय तो ज्ञान में ही बनेगा, अन्य जगह ज्ञान का विषय बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। ये तो जो है जिसने जो लगा दिया, हमने समझ लिया, जो हमारे अंतर में भावनाएं चल रही थी, अगर हमारे अंतर में भावनाएं चल रही थी कि देख के तो आए, सुन के तो आए, उनको क्या बोलते हैं। अब तुम सुनने के लिए नहीं आए थे, पता, तुम ये देखने के लिए आए थे कि ये सुनाते क्या है, हमारे विरोध में सुनाते कि हमारे पक्ष में सुनाते हैं। तो क्या ये सुनने आए थे कि हम सुनने के माने समझ के आए। अगर तुम्हें नरेंद्र भैया किसी के पास भी चले जाना, अगर तुम पहले से मानसिकता लेके गए ना, तो हमें जो है मानसिकता वैसी ही दिखाई देगी जैसी हम सोच रहे हैं। निश्चित मान, हमें वो मानसिकता नहीं बनेगी जो हम समझने आए हैं। और श्रद्धालु जो है भगवान के पास आता है। क्या भगवान के पास श्रद्धालु ही आते हैं क्या? और नहीं आते कोई? कई लोग हैं यहाँ से चले जाते हैं, इन्हीं भगवान से जो है मिथ्यात्वता बंद कर लेते हैं, जिनके पास तो कहते हो कि सम्यक्त का जो है बंद होता है, सम्यक्त का बोध होता है, उन्हीं भगवान के पास एक मिथ्या दृष्टि अभक्त जीव आ जाए तो उन्हीं भगवान के पास जो है निदत्ति निकाचित जैसे कर्म का बंद कर देता है। क्या बोलते हो तुम? क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? क्योंकि उसने पहले से ही अपनी मानसिकता बना रखी थी, वैसे ही अपने आप को जो है ढाल रखा था, वैसे ही अपने आप को जो है समझ रखा था। अब जो है वो समझने के लिए नहीं आया था। जब तक तुम खाली नहीं होगे, जब तक तुम अपनी मानसिकताओं को एक फूटरी में बंद करके नहीं रख दोगे, तब तक जो है आप कितना भी स्वाध्याय कर लो, कितना भी जो है कुछ कर लो, लेकिन आपको जो है ये निश्चित मानो श्रद्धा हो नहीं सकती। भाषा हो सकती है, भाषा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा नहीं हो सकती, श्रद्धा नहीं हो सकती जब तक। कई बार का पता क्या होती है, कई लोग हमारे पास आए कि महाराज जी, लोग बाग हम आपके पास आते हैं तो लोग बाग दीपक ऐसे देखता है कि कुछ तो भी देखता है, इसलिए आने के भाव नहीं कर पाते। हमने कि एक बात बताओ कि दीपक ऐसे देखता है, ये कैसे तुमने बोल दिया? हमने पहले से ये बना रखा है कि वो हमें ऐसे देखेगा। और तुम ऐसे बने क्यों? तुम ऐसे बने क्यों? शुरू बाद में तो हर कोई वैसी देखेगा ना जैसी दृष्टि है। और दीपक ने अपनी दृष्टि बनाई है कि तुमने अपनी दृष्टि वैसी निर्मित की है। नहीं, तुमने अपनी दृष्टि भी तो निर्मित की है ना। अपनी दृष्टि तुमने यही देखा कि हम देख के तो है महाराज को, महाराज को देख के तो आए, महाराज के पास जाने के भाव से नहीं आए हैं। हम महाराज को देखने के उद्देश्य से आए हैं, श्रद्धा से भर के नहीं आए हैं। तो भाई एक पक्ष ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी तरफ से दृष्टि बना ली, तुमने अपने अंतर में भी वैसी दृष्टि निर्मित कर ली है कि लोग तुम्हें उसी दृष्टि से देखें। अरे भाई हम निकलेंगे तो नग्न है तो नग्नी देखेगा ना कोई, ये तो नहीं देखेगा कि वे कपड़े पहने जा रहे हैं। हमने अपनी दृष्टि लोगों के सामने वैसी प्रदर्शित की है तो वैसा व्यक्ति देखेगा, वैसे ही देखेगा, दूसरी दृष्टि से देख ही नहीं सकता भाई।
देख ही नहीं सकता। अब जो बार बार नहीं आ रहा भैया के पास एक आध आया तो लोगों को लगता है कि कैसे आ गया। और तुम पक्के हो जाओ, दृढ़ हो जाओ कि भाई सही ये है, हमें इसके पास आते हैं तो फिर मान कि फिर आदमी को ये हो जाए कि भाई अब सामान्य हो गया, सामान्य हो गया, विशेष नहीं रहा। हम विशेष बनना चाहते हैं तो सामान्य हो जाते हैं, और सामान्य बनना चाहते हैं तो विशेष हो जाते हैं। सामान्य से रहित विशेष, विशेष से रहित सामान्य, खप विसार बात। सामान्य से रहित विशेष नहीं होता, विशेष से रहित सामान्य नहीं होता। दो प्रकार के विशेष लोग होते हैं, पता? कहते ये तो विशेष ही है। विशेष ही है मतलब कि एक जो है थोड़ा सा खिसका हो तो भाई थोड़ा सा समझ के चलना, ये थोड़ा सा विशेष आदमी है। और एक उच्च व्यक्ति का होता है जो बिल्कुल सामान्य हो जाए, सबको एक साथ देखने लगे तो कहते कि ये विशेष है भाई, सबको लेके चलता है। एक सबको लेके नहीं चलता वो विशेष हो जाता है, और एक सबको लेके चलता है वो भी विशेष हो जाता है। तो सामान्य से रहित विशेष, विशेष से रहित सामान्य, खप सारवत। तुम अगर सोचो कि सामान्य ही सामान्य बना रहे तो सामान्य भी जो है जब अपनी सामान्य स्तर पर आता है तो वह विशेष हो जाता है, और जो अपने आप को विशेष बनाना चाहता है वह सामान्य बन के इसी संसार में रह जाता है, रह जाता है। सब विशेष जितने पंथ बने हैं ना, जितने पंथ बने हैं, अपने आप को सामान्य नहीं रख पाए, सामान्य नहीं रख पाए, विशेषता के चक्कर में बेचारे सामान्य हो गए, सामान्य नहीं रख पाए। सामान्य से रखते, देवता गुरु के पास आते जाते तो सामान्य ही रहते, तो सामान्य नहीं रख पाए। विशेष बनने के राग में तुमने क्या किया कि सामान्य हो गए, बिल्कुल सामान्य हो गए। आ जाती तो बिल्कुल विशेष हो जाते कि भाई विशेष है, स्वार्थ वगैरह करता है, इसका अर्थ ये निकालता है, अर्थ ये निकालता है, सही निकालता है, श्रद्धालु है, विश्वासी है, विश्वासी है। हमें जो है पता, कभी जो है जो भक्ष का सेवन करते हैं, प्रासुक सेवन करते हैं, उनके पास तर्क की आवश्यकता नहीं होती। तर्क कौन करता है पता? तर्क कौन करता है? जो उल्टा सीधा खाते हैं, वे लोग तर्क ज्यादा करते हैं। तुम भाई रोटी खा रहे हो, हम जानवरों को खा लेते हैं, फर्क क्या पड़ने वाला? कभी रोटी वाले ने बोला कि तुम जानवर खाए तो मैं रोटी खा लेता हूं, फर्क क्या पड़ने वाला? कभी बोला किसी ने? क्यों नहीं बोला? ये बात तुम्हें अपने तर्क से सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि तुम कुतर्क में आ गए, तर्क से तुमने निर्णय नहीं लिया था। तर्क से निर्णय ले लेते तो तुम भी यही कहते कि भाई भक्ष ही खाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए। कभी आपने किसी को भी, किसी ने जो है प्रासुक भोजन करता है, निर्दोष भोजन करता है, कभी उसने तर्क किया क्या किसी से कि मैं जो है ये खाता हूं, तुम जो है वो खाते हो? उल्टे उल्टे लोग जो है वो कुतर्क करते हैं, वो तर्क से निर्णय नहीं करना जानते, नहीं करना जानते। दीपक, कई लोगों ने बोला कि आप जो है ये भी पुद्गल का पर्याय है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। आप एक फल खाते हो, हम जो है मांस मच्छी खा लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला? एक फल एक इंद्रिय हो गया तो 5 देवो हो गए तो 5 फल खाओगे। मैं एक आदमी को खाता हूं, एक जानवर को मार देता हूं। ऐसे तर्क करने वाले हुए हैं। ये मत सोचो कि तर्क करने वाले नहीं हुए कि भाई तुम 5 फल खाओगे ना,
हम एक जानवर को खा लेते हैं, एक ऊंट को खा लेते हैं, एक भैंसे को खा लेते हैं। राठौर जी ऐसे लोग होंगे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो है फल खाने में और पंचेंद्रिय को खाने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम दिन भर खाते रहना, पता तुम दिन भर जो है रोटी खाओ, कोई नहीं भूलेगा कि गर्भ कर रहे हो, लेकिन तुम एक समय मात्र दारू पियो तो तुम्हारे मन में जो है उथल पुथल मचने लगेगी, तुम्हारे घर में क्लेश भावनाएं पैदा होने लगेगी, तुम्हारे जो है जीवन में संक्लेश परिणाम चालू हो जाएंगे। एक अगर तुम दारू पीते हो, गलत भोजन करते हो, तो वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। अगर जो है सबकी पिट्टा के लगी, ये भी पुद्गल की पर्याय है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। अगर भाई पुद्गल की पर्याय